भागलपुर जिले में काम हो रहा है 4 लेन का पैकेज 2, 3 और 4 में। तो पैकेज 2 में हम लोगों ने फरवरी मार्च में ही भागलपुर से लेकर के सुल्तानगंज तक बाय रोड जो है अलाइनमेंट जो हम लोगों का नया ज़मीन जहां अधिग्रहण हुआ है उसमें हम लोगों ने ट्रैवल किया था। बहुत तेज़ गति से काम चल रहा है। पैकेज 3 में भी काम चल रहा था, लेकिन विभिन्न कारणों से हम लोग नहीं आ पा रहे थे। तो आज हम लोग भागलपुर से जो रसूलपुर तक जहाँ पैकेज 3 खत्म होगा वो हम लोगों ने उसी अलाइनमेंट पर अपनी गाड़ी के माध्यम से जो कार्य चल रहा है उसको भी देखा, और जहाँ जहाँ रैयतों की समस्या थी उससे भी हम लोगों ने रैयतों से भी बात किया। लेकिन पैकेज 3 में काम जो है काफ़ी अच्छा है। और उसमें कुछ जैसे लैलक है सबौर में या शंकरपुर कोदवार है, वहाँ पे जो है कुछ रैयतों ने बताया कि उनको भुगतान नहीं हुआ है, मतलब बहुत कम रैयत है। तो शुक्रवार को हम लोग उसमें कैंप लगा देंगे। उसमें डीएलओ, अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अमीन, कर्मचारी सब लोग रहेंगे। और जिनको भी भुगतान नहीं हुआ है, जिनका लेजिटिमेट भुगतान है, उसको हम लोग भुगतान जो है निश्चित रूप से अगले 1 सप्ताह में करा देंगे। वैसे पैकेज 3 में कहीं कोई समस्या नहीं है। पैकेज 4 में चूँकि उसमें काम भी लेट शुरू हुआ है, अपॉइंटेड डेट NHAI ने लेट से दिया है, अभी जस्ट काम शुरू हुआ है, उसमें कई जगह छूट खेसरा की बात आ रही है। छूट खेसरा वो होता है जो किसी कारण से जो अर्जनाधीन जो रकबा था या जो उससे लैंड का जो डिटेल था उसमें वो मेंशन नहीं हो पाया, और वो जो है मतलब अधिग्रहण की जो प्रक्रिया जो पूर्ण होती है उससे वो छूट गया। तो उसमें NHAI के PD जो है वो उपस्थित थे और वो इस संबंध में मुख्यालय स्तर पर अविलंब कार्रवाई करेंगे। और जैसे जितने ऐसे लोगों का नाम नहीं है उसमें जो है कार्रवाई NHAI के स्तर से की जानी है। तो वो जो है कार्रवाई NHAI के PD जो है वो करेंगे। इस संबंध में जो भी आवश्यक सहयोग है वो DLO के स्तर से भी दिया जाएगा। लेकिन आप लोग सब लोग जानते हैं कि पिछले 6-7 महीने में हम लोगों ने काफ़ी भुगतान किया है। लगभग 550 करोड़ रुपए का भुगतान जो है इस जिले में हो चुका है रैयतों को। और ये पूरा इसमें कहलगांव अनुमंडल भी है और सदर अनुमंडल भी है। और ये पिछले 6-7 महीने की प्रगति है। और इसी का परिणाम है कि आज हम लोग भागलपुर से उस अलाइनमेंट पे सुल्तानगंज भी पहुंच जा रहे हैं, और आज उसी अलाइनमेंट से हम लोग चल करके कहलगांव भी आए। ठीक है, मृत पंचायती। हाँ, मृत पंचायती वाले में देखिए उसमें समझना होगा, अगर कोई व्यक्ति ने किसी से ज़मीन खरीदा है, ठीक है, और जिससे खरीदा है उसी का नाम अगर उसमें आ गया है पंचायत में और उनकी मृत्यु हो गई है, तब तो वो करेक्शन करके DLO उसमें आदेश पारित कर देंगे। लेकिन अगर पंचायत घोषित जिनके नाम से हुआ है वो उन्हीं की ज़मीन है और उनकी मृत्यु हो गई है, तब उसमें फिर DLO निर्णय लेंगे और उसमें सक्सेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन ऐसे मामले बहुत कम रह गए, मतलब मेरे ख्याल से 40-50 मामले ही होंगे, और इसके कारण कोई हम लोगों का काम बाधित नहीं है। इक्का दुक्का लोगों को समस्या है, वो हम लोग उसका निराकरण कर रहे हैं। आप लोग ये देखिए कि तेज गति से हम लोगों का काम चल रहा है। और जो एक समस्या आ रही है 4 लेन निर्माण में वो है जो ऐश उपलब्ध कराना है, राख उपलब्ध कराना है NTPC को। सप्लाई जो है जितनी होनी चाहिए उसकी तुलना में बहुत कम है। तो आज NTPC के ED से भी हम लोगों ने बैठक की। उसमें जो कॉन्सेशनायर हैं, दोनों एजेंसी है, मोंटे कार्लो और जेफकॉन, उसके भी प्रतिनिधि थे। ED NHAI, उनके ED GM सारे लोग उपस्थित थे। उन्होंने एश्योर किया है कि उनका टेंडर जो है वो 2-3 दिन में फाइनलाइज होगा, और अगले महीने से जो भी एजेंसी चयनित होगी उसके माध्यम से त्वरित गति से जो है जो ऐश है वो इस प्रोजेक्ट में दिया जाएगा। उन लोगों की जो कुछ नीतिगत निर्णय भी हुई है, जैसे पहले पूर्णिया में, अन्य जिलों में जो है ज़्यादा भेजा जाता था, तो अब उनका निर्णय हुआ है कि जो उनके ज़िले के प्रोजेक्ट हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो राख नहीं मिलने के कारण भी जो है काम तो चल ही रहा था, लेकिन और उसमें तेज़ी आ जाएगी, क्योंकि जितना राख मिलना चाहिए दिन में उसका लगभग 1/10वां हिस्सा ही मुश्किल से मिल पा रहा था। तो उसमें भी आज हम लोगों ने बैठक किया है, और ED साहब ने जो NTPC के यहाँ हेड हैं उन्होंने श्योर किया है कि हम लोग निश्चित रूप से जो है अगले 10 से 15 दिनों में सुधार करके और काफ़ी तेज़ गति से जो है वो हम लोग राख जो है उपलब्ध कराएंगे। दूसरा एक प्रोजेक्ट आपका चल रहा है SH84 घोघा पंजवाड़ा वाला जो रोड है, उसमें ROB का निर्माण है। इसमें जो बचे हुए रैयत हैं जिनका घर वगैरह का मुआवजा का बचा हुआ था, 17 लोग शायद मेरी जानकारी में है। 10 का आवेदन आ गया है, 7 का आवेदन हम लोग कल तक जमा करवा लेंगे। शुक्रवार को DLO साहब आएंगे तो इन 17 का भुगतान या तो करके आएंगे या यहीं करेंगे। अगले महीने ऐसे सारे लोगों का जो है मकान वगैरह जो भी है वो तोड़ दिया जाएगा। कुछ जगह 4 लेन में, ये तो घोघा पंजवाड़ा वाली बात थी, 4 लेन में कुछ जगह पे लोगों ने
सब्जी वगैरह खेत में लगा दिया। लेकिन हम लोगों ने बात किया तो लोग बोले नहीं सर बिल्कुल, जब वो काम करें हम लोग तैयार हैं, हम लोग तुरंत जो है वो हटा लेंगे। तो उसमें भी एजेंसी को हम लोगों ने बोला है कि तेज़ी से आप उसका भी ग्रेडिंग और लेवलिंग करके काम वहाँ भी शुरू कर दीजिए। वैसे काम की प्रगति काफ़ी संतोषजनक है और ये सारा डेवलपमेंट पिछले 6-7 महीने का है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि कई सालों से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने 550 करोड़ भुगतान किया है और बहुत खुशी की बात है कि बहुत तेज़ गति से जो है प्रोजेक्ट चल रहा है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भागलपुर बाईपास से कहलगांव रसूलपुर तक 2 लेन जो मेटल के साथ जो रोड होती है हो सकता है कि पूरा कंप्लीट नहीं हो, लेकिन मोटरेबल जो रोड है वो जून तक, अगले साल के जून तक जो है 2 लेन रोड मेटल के साथ, उसमें कहीं कहीं हो सकता है कि पूरा कंप्लीट नहीं हो, लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो जून तक तैयार हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने एनटीपीसी से भी अनुरोध किया है कि जल्दी से सारा एड्स वगैरह उपलब्ध करा लें। NH80 पे भी एजेंसी आ गई है, एग्रीमेंट वगैरह का प्रोसेस हो गया है और उसमें भी अब बहुत तेज़ी से जो है काम शुरू होगा। दूसरा ब्लॉक और अंचल का भी हम लोगों ने देखा, उसमें जो आप लोगों ने देखा होगा कि अनाधिकृत रूप से दुकानें बना दी गई थी ब्लॉक के ज़मीन पर। तो इस पे मामला माननीय न्यायालय में भी गया था और माननीय न्यायालय ने, हम लोगों ने इसको पूरा फॉलोअप किया, जवाब दिया, तो उनके दावे को खारिज कर दिया है माननीय उच्च न्यायालय ने। और उसमें आप देख रहे हैं कि जीविका का रूरल मार्ट जो है बहुत बढ़िया चल रहा है। उसमें जीविका के अन्य ऑफिसेस, अन्य एस्टेब्लिशमेंट को भी हम लोग उसमें लेकर के आएंगे और जीविका की काफ़ी दीदियाँ, उनके परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। अभी शुरुआत के साथ ही पिछले महीने 2 लाख रुपए की बिक्री हुई है, तो ये बहुत खुशी की बात है। जो हम लोग सोच रहे थे उसी के अनुरूप वहाँ जीविका का कार्य चल रहा है। तो ये सारा जो है आज के मेरे विजिट का अंग था और 4 लेन से संबंधित जो भी समस्या है उसका हम लोग त्वरित जो है निष्पादन। वैसे प्रगति काफ़ी अच्छी है, बहुत तेज गति से काम चल रहा है। सर महात्मा एक 4 लेन में उसमें अभी NHAI के लेवल पर है, उसमें 3A, 3 स्मॉल ए, 3 कैपिटल ए का होता है। उसमें जो प्रारंभिक अधिसूचना निकलती है वो NHAI कर रही है, उसके बाद जो है उनका आएगा रिक्वेशन और फिर हम लोग भू अधिग्रहण।